तो इस तरीके से आपका साइकोलॉजी, माइंडसेट सब खराब हो जाएगा और आप मार्केट पैसे देता है बट आपको लेने आना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। जी हाँ, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और आप सोचते हैं कि मैं कम कैपिटल से पैसा कैसे बनाऊँ, तो आपको पता ही है कि मार्केट में जो स्ट्रेटजी होता है सिर्फ 20% उसका काम होता है। मेन जो काम होता है ना, वो माइंडसेट, साइकोलॉजी का है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही देने वाला हूँ कि कैसे हम कम कैपिटल को ग्रो करेंगे, क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या साइकोलॉजी होना चाहिए जब हमें ट्रेड लेना है और ट्रेड के दौरान। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, शांति से बैठ जाना है और जो कुछ भी आपको सीखने को मिले सीखिए। ठीक है, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी अब इससे पहले, बट आपके लिए ये वीडियो यूनिक होने वाला है और यूनिक है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपके पास कैपिटल कम है, 10,000, 15,000, 20,000 है, तो आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले आपका डे लॉस डिसाइड करना है, यानी कि एक दिन में मैक्सिमम लॉस मुझे कितना लेना है, ये चीज़ डिसाइड कर लेना है। उसके बाद डिसाइड ये करना है कि हम इतने में कितने ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि पर ट्रेड लॉस कितना लेंगे हम। ठीक है, जब भी आपका ये डिसाइड हो जाएगा पर ट्रेड लॉस और डे लॉस, आप समझ जाइए कि बहुत बड़ा चीज़ जो है आपने अचीव कर लिया मार्केट में पैसा बनाने के लिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना जो भी स्ट्रेटजी है उस पर रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 मिनिमम ही रखना है, मिनिमम। उससे कम तो जाएंगे ही नहीं हम लोग। ठीक है, उससे कम जाएंगे तो प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हम लोग। अगर हम किसी ट्रेड में एंट्री लेते हैं, अपना लॉस डिसाइड नहीं है, अपना टारगेट डिसाइड नहीं है, कहीं भी एंट्री मारेंगे और कहीं पर भी प्रॉफिट बुक करेंगे, तो जीवन में कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। आप देखोगे कई सारे वीडियोस में आपको दिखाया जाएगा, ठीक है, कि ट्रेड लेते हैं लोग और कहीं भी एग्जिट करते हैं, कुछ भी प्रॉफिट हुआ 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, ऐसा नहीं करना है। आपका लॉस तो डिसाइड हो गया है तो आपका प्रॉफिट भी डिसाइड होना चाहिए, 1:2 या फिर 1:3, जो भी आपको बेटर लगे। मेरे हिसाब से मिनिमम 1:2 का होना चाहिए और 1:3 है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 1:2 में क्या होगा आपका कि आप अगर 10 में से 5 ट्रेड में लॉस भी करते हैं तब भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे। 1:3 में क्या है, अगर आप 10 में से 3 ट्रेड में भी अगर सही जाते हैं, 7 ट्रेड आपका लॉस भी होता है, तब भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। ठीक है, अपनाना है इसे मार्केट में। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ट्रेड लेने के बाद जब हम ट्रेड ले लेंगे फिर हमें बस बैठे रहना है अपने टारगेट या फिर स्टॉप लॉस के लिए। आप सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाइए, सिस्टम में टारगेट लगाइए, 1:2 जो भी है लगाइए, 1:3 जो भी है वो लगाइए, सिस्टम में लगाइए। जब आपके पास कैपिटल कम है, आपको ज़्यादा पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचना है, आपको बस अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के बारे में सोचना है। ठीक है, कि हमारा रिस्क कितना लिया है तो रिवॉर्ड सिस्टम में फिक्स हो गया, अपना ट्रेड में फिक्स हो गया, जैसे ही मार्केट वहाँ जाएगा हम एग्जिट। अगर आपने सिस्टम में टारगेट नहीं लगाया है तो क्या होगा, आपका जो ट्रेड है वो आपके टारगेट तक जाएगा और टारगेट तक जाने के बाद रिवर्स होगा और आपको लगेगा कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा और मुझे ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। आपके मन में आ जाएगा लालच, और जहाँ आपके मन में लालच आया, आप समझ जाओ कि लॉस होने के कगार पे पहुँच जाओगे। फिर आपका ट्रेड जो है आपके कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा टारगेट लगने के बाद। ठीक है, फिर कुछ देर में आपका स्टॉप लॉस ले जाएगा मार्केट। आपका टारगेट देने के बाद आपका स्टॉप लॉस ले गया है क्योंकि आपने टारगेट सिस्टम में नहीं लगाया है। यही गलती बिगिनर्स करते हैं, स्टार्टिंग में लालच करते हैं और सिस्टम में टारगेट नहीं लगाते हैं। आपका जो भी टारगेट आपने सिस्टम में लगाया होगा 1:2 वहाँ तक जाएगा, हिट होगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। 1:3 हिट होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आपने नहीं लगाया तो मार्केट 1:3 पर कट ना होकर के 1:2 पे कट होगा, 1:1 पे कट होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट कट होगा।
जब आप करोगे, ठीक है। तो इसीलिए आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज नहीं हो पाता है, जिसके वजह से आप नेक्स्ट ट्रेड लोगे तो वहाँ भी आपका लॉस हो जाता है। तो इस तरीके से आपका साइकोलॉजी, माइंडसेट सब खराब हो जाएगा और आप फिर रिस्क एंड रिवॉर्ड को फॉलो नहीं कर पाओगे और ना ही करोगे। उसका जो रीज़न है वो एक रीज़न है, किसी दिन मार्केट ट्रेंडिंग होता है और उस दिन मार्केट एक साइड 100, 200, 150, 300 पॉइंट तक दे जाता है और आपके दिमाग में वही सेट हो जाता है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मार्केट ऐसा मूवमेंट महीने में, 2 महीने में एक बार या 2 बार देता है, जिसके वजह से आपका माइंडसेट उसी ट्रेंडिंग डे को ध्यान में रख करके ट्रेड ले लेता है और आप लालच करने लगते हैं कि मार्केट में मैं बहुत पैसा बनाऊंगा, मैं पैसा को डबल करूंगा, तिगुना करूंगा, इस तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड पे स्ट्रिक्ट रहना है। जब आप रिस्क एंड रिवॉर्ड को फॉलो करने लगोगे ना, आपका प्रॉफिट होने लगेगा, आपका कैपिटल ग्रो होने लगेगा। आपने दिमाग में बना रखा है कि मुझे पैसे बनाना है, ज़्यादा पैसे बनाना है, तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन, रूल्स सब फॉलो करने पड़ेंगे। जो मैंने बताया आपको, पर ट्रेड आपका लॉस डिसाइड होना चाहिए, पर डे आपका लॉस डिसाइड होना चाहिए, आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 मिनिमम होना चाहिए। 1:3 है तो बहुत अच्छी बात है। और ट्रेड लेने के बाद या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस, बीच में नहीं एग्जिट मारना है, ठीक है। बीच में एग्जिट नहीं मारना है। आपका सेटअप बना, आप ट्रेड लिए, या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, बीच में नहीं निकलना है। सिस्टम में लगा दीजिए। आप सिस्टम में लगाना कल से स्टार्ट कीजिए, आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट पैसे देता है बट आपको लेने आना चाहिए। आपको समुंदर में से जितना आपको प्यास है उतना ही पानी लेना है। आपको भी पता है मार्केट बहुत बड़ा है, इसमें बहुत पैसा है, लेकिन आपको बस उतना ही लेना है जितना आपको प्यास है। उससे ज़्यादा अगर आप लोगे तो आपका पेट फट जाएगा, आपको जो है प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। सेम वैसा ही मार्केट में आपको बस उतना ही लेना है जितना आपको टारगेट है, और लिए टारगेट एग्जिट। बैठना नहीं है मार्केट में। जो बैठते हैं वही लॉस करते हैं, उन्हीं का प्रॉब्लम होता है। और आप ये करते होगे, मुझे पता है, हर बिगिनर करता है। मैं भी स्टार्टिंग में करता था, बट जैसे जैसे चीज़ें मुझे पता लगने लगी, अपने ऊपर काम करता गया, तब जाकर के मुझे ये सब समझ में आया कि आपने अभी तक YouTube पर ढेरों स्ट्रेटजी की वीडियोस देखी होंगे, ठीक है, कई सारी वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आपको कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता है। कोई भी स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता है जब तक कि आप उसमें अपना एक्सपीरियंस नहीं लगाओगे। तो आपको खुद का स्ट्रेटजी बनाना है। क्लियर? खुद का स्ट्रेटजी। अब आपके दिमाग पे जोर पड़ रहा होगा कि मैं कैसे बना पाऊंगा, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। यस, नहीं बना पाओगे तो पैसे नहीं बना पाओगे, ये भी गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ। किसी के भी कॉल, टिप्स, किसी के लाइव में चले जाओ, कुछ भी कर लो, कोई बता देगा, किसी का कोर्स बाय कर लो, नहीं पैसा बनेगा। ये मार्केट का रूल है, समझो। जितना जल्दी समझ जाओगे ना उतना आपके लिए फ़ायदा है। आप वीडियो देखिए, स्ट्रेटजी देखिए, किसी का भी स्ट्रेटजी देखिए, मैं मना नहीं करूँगा। किसी का भी कोर्स लीजिए, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको उसमें अपना एक्सपीरियंस लगाना है, उसको आपको बैक टेस्ट करना है कि मेरे लिए ये चीज़ काम कर रही है कि नहीं कर रही है, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको आप और अच्छे तरीके से कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपको पता लग भी रहा है कि नहीं स्ट्रेटजी कब आपको इंडिकेट कर रही है, कब आपको बाई करने के लिए बोल रही है, कब आपको सेल करने के लिए बोल रही है। ये चीज़ आपको पता चलेगा जब आप उस स्ट्रेटजी को अच्छे तरीके से यूज़ करोगे, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस टाइम दोगे, चार्ट देखोगे, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। किसी के भी स्ट्रेटजी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, किसी के कोर्स लेने के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जो भी है
टाइप कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, वहाँ से आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।